जगदीश जी, नसीब सिंह जी, सुमन जी, वो अब बैक फुट पे नहीं है। अगर देखा जाए कि जिस प्रकार पुलवामा में ये सब हुआ, तो भारत सरकार ने कहा ना भूलेंगे ना छूएंगे, तो उसका फिर जवाब भी दिया। पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें पाकिस्तान की बहुत बड़ी क्षति हुई। उस क्षति से पाकिस्तान में बौखलाहट है, बहुत प्रकार का प्रोपोगंडा पाकिस्तान कर रहा है। उसके साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी कुछ भूमिका निभाती हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि सोशल मीडिया संपूर्ण विश्व में अपना जो एक पैठ बनाए हुए है और लोग इसके ऊपर बहुत विश्वास भी करते हैं। हम लोग बिना सोचे समझे कई बार कोई पोस्ट आती है, वो कांग्रेस ने डाली होती है या किसी और पार्टी ने डाली होती है, हम उसे भी फॉरवर्ड कर देते हैं, उसका जांच नहीं करते कि वास्तविकता क्या है, सही है या गलत है। इस चीज को हम लोगों ने खास ध्यान में रखना है। खास जो आज का कार्यक्रम था, मेरा बूथ मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे मजबूत। यानी जिस बूथ पे मैं रहता हूं, जिस बूथ पे मैं वोट डालता हूं, उस बूथ की चिंता करना मेरा कर्तव्य है। चाहे मैं प्रदेश का पदाधिकारी हूं, जिला का पदाधिकारी हूं, मंडल का पदाधिकारी हूं, विधायक हूं, सांसद हूं या क्या, उस बूथ की चिंता करना मेरा एक दायित्व बन जाता है। अगर हम लोग उस बूथ की चिंता नहीं करेंगे तो हमारे लिए बड़ी एक चिंता का विषय भी बन सकता है कि जहां हमारा पदाधिकारी रहता है वही बूथ जो है वो हार जाए। इसलिए उस बूथ पे रहने वाले लोगों की, उस बूथ पे रहने वाले मतदाताओं के साथ निरंतर संपर्क, उनकी खुशी और गमी में उनको क्या आवश्यकता है, कब हम क्या कर सकते हैं, ये हम लोगों को हर समय तत्पर रहना पड़ेगा। अगर हम कहेंगे कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, वैसे हवा में हो जाएगा, हम लोग लोगों से संपर्क नहीं रखेंगे, लोगों के दुख सुख में शामिल नहीं होंगे, तो मेरा बूथ मजबूत हो जाएगा, वो होने वाला नहीं है। इसलिए हर एक कार्यकर्ता का ये दायित्व बनता है, खासकर ये मंडल अध्यक्षों का और ये विस्तारक जो एक योजना बनी है, इन सब का ये एक दायित्व है कि हम लोग अपने शक्ति केंद्रों के संपर्क में रहें, अपने बूथ जो हमारी एक समिति बनी है उस समिति के संपर्क में रहें। हम लोगों को बड़ी बुरी आदत है, हम जिस बूथ पे भी रहते हैं या जिस क्षेत्र में रहते हैं, चाहे मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, जिला महामंत्री है, जिला का कोई पदाधिकारी है, प्रदेश का पदाधिकारी है, विधायक है या कोई भी है, सबको एक लत है। वो क्या है कि हम लोग जब भी किसी को फोन करते हैं तो फोन तभी करते हैं जब हमारी आवश्यकता होती है, जब हमने कोई सूचना देनी है कार्यक्रम के। भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि एक परिवार, भाजपा परिवार। अगर हम पारिवारिक संबंध हैं हमारे, तो हमारा एक दायित्व बनता है कि हम कार्यक्रम की सूचना के अलावा भी फोन करके हालचाल अपने कार्यकर्ता का, अपने साथी का जाने। अगर हम अपने साथी को संपर्क में नहीं रखेंगे, हमारा जो संवाद है वो उनसे टूट जाएगा, तो कार्यकर्ता का मनोबल भी टूटता है, कार्यकर्ता भी टूटता है। और खासकर चुनाव के दिनों में लोगों को बहुत से जो है शिकवे होते हैं, और उन शिकवों के चलते हम लोग उनसे संवाद नहीं करें, संपर्क नहीं रखें, तो वो कार्यकर्ता दूसरे लोग जो लुभावने आते हैं इन्हीं दिनों, जो चुनाव के दिनों ही आते हैं, कि वो आएंगे, लोगों को हरे हरे बाल दिखाएंगे और कहीं लाभ भी देंगे, तो उस समय कार्यकर्ता को लगता है यही अच्छा है, मैं क्यों ना इनके साथ चलूं। इसलिए हम लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी का काम है वो निरंतर है। ये नहीं है कि हम चुनावों के दिनों में आएंगे। जब हमारा काम निरंतर है, हम हर एक कार्यक्रम, हर 4 दिन बाद हमारा एक कार्यक्रम होता है, कोई सप्ताह ऐसा खाली नहीं जाता कि जब हमारा कार्यक्रम नहीं होता है।
तो हम लोगों को इसके चलते जब हम कार्यक्रमों की सूचना देते हैं, उसके अलावा भी हमने देखना चाहिए, एक सूची हमारे पास चाहिए कि मेरे बूथ के ऊपर कार्यकर्ता से संपर्क और संवाद टूटता है, वह राजनेता अकेला पड़ जाता है, उसके साथ कोई दूसरा नहीं होता। इसलिए ये संपर्क जो है, ये अगर कहा जाए तो संगठन का प्राण है। इस प्राण, कहते हैं ना कि किसी भी शरीर से अगर जब प्राण निकल जाता है तो वो शरीर मृत हो जाता है, उसी भांति जिस संगठन से कार्यकर्ता निकल जाता है वो कार्यकर्ता रहित पार्टी संगठन, वो एक मृत संगठन के मृत शरीर के भांति हो जाता है। इसलिए कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, कार्यकर्ताओं से संवाद संपर्क, कार्यकर्ताओं की परख, कार्यकर्ताओं की सहायता, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण। कुछ कार्यकर्ता नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि पार्टी की रीति नीति क्या है, हम उनको सिखाएं। कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं कि हमने ये कार्य दिया था परंतु ये कार्यकर्ता इसमें सक्षम नहीं रहा, इसने ये कार्य नहीं किया, परंतु हमें उनको काम देकर साथ उसके सहयोगी भी बनना है। हम कार्यकर्ता को काम देकर उसको धकेल दिया, जैसे कहते हैं ना कि एक तालाब है, समुद्र है या जल क्षय है, उस जल क्षय में एक तैराक जब किसी को तैराकी सिखाता है ना, तो उसको धक्का मार के ये नहीं बोलता कि तू ऐसे ऐसे तैरना, वो उसके साथ खुद कूदता है, उसको सिखाता है, उसके पानी में चलने के दाव पेच और उसको तैरना सिखाता है, तभी वो कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ पाता है, तैराकी सीखता है। उसी प्रकार ये राजनीतिक क्षेत्र है। राजनीतिक क्षेत्र में भी हम लोग किसी कार्यकर्ता को जब साथ लेते हैं तो उस कार्यकर्ता के साथ उसको काम देकर देखना, उसकी परख करनी, यहां कोई गलत लगे तो उस गलती को सुधारने की चेष्टा करनी, यानी उसका भाई बनकर, उसका सहयोगी बनकर। चाहे मैं बड़ा नेता हूं परंतु अगर हमने किसी छोटे कार्यकर्ता को काम दिया है, मैं उसका सहयोगी बनकर उसको सिखाने की चेष्टा करूं ताकि मेरा संगठन मजबूत रहे। भविष्य में वही कार्यकर्ता जो है आगे पार्टी के काम आने वाला है। इसलिए कार्यकर्ताओं की संवाद करना, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व है। हम लोग कार्यकर्ताओं को सिर्फ फोन पर ही ना मिले, कार्यकर्ताओं के घर भी जाए। हम फोन पे तो उनको बुलाते हैं, इतने लोग लेके आ जाओ, ये करो वो करो, परंतु हम कार्यकर्ता के घर नहीं जाते। कभी कभी ना बोलो ना उनको, प्रवास करो, हम सब प्रवासी कार्यकर्ता है ना। भाजपा का कार्यकर्ता एक जगह बैठा हुआ कार्यकर्ता नहीं हो सकता, प्रवास करना। हम लोग टूर करें, टूर के दौरान एक दो कार्यकर्ताओं को बोले भैया आज आपके घर चाय पीने आएंगे, आज आपके घर भोजन करने आएंगे। जब हम उनके घर जाएंगे, उनके घर का पूरा जो मानचित्र है हमारे समक्ष आ जाएगा कि इस व्यक्ति की, इस कार्यकर्ता की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या मैं इसको कोई लाभ दे सकता हूं क्या। जैसे अभी हमारे पंच सरपंच बने हैं, म्युनिसिपैलिटी बनी है, विधायक भी थे यहाँ पर, तो क्या ये कार्यकर्ता हमारी पार्टी के लिए लाभदायी है। इसको कोई छोटा मोटा काम देकर, दिलवा कर, क्या मैं इस कार्यकर्ता का आर्थिक उत्थान कर सकता हूं। जब तक हम लोग कार्यकर्ताओं का आर्थिक उत्थान के लिए नहीं सोचेंगे, उनके घर आना जाना नहीं करेंगे, उनकी चिंता नहीं करेंगे, तो कार्यकर्ता ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। हम लोग बैठक बुलाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम में हमारी अपेक्षित सूची जो है वो बहुत लंबी होती है। उसके बाद हमें लगता है कि 5-7 लोग नहीं आए। जो 5-7 लोग नहीं आए तो फिर हमारा दायित्व तो बनता है कि हम कार्यक्रम के बाद या उस बैठक के बाद एक छोटी बैठक करके चिंता करें कि ये कार्यकर्ता हर बैठक में, हर कार्यक्रम में आते हैं, उपस्थित रहते हैं, परंतु आए, देखा कि आज सरकार है और सरकार के चलते सरकार की तरफ चलो, विधायक है विधायक की तरफ चलो, जब विधायक नहीं रहे तो फिर गलत भी मारो और आगे बढ़ चलो। परंतु हमारा कार्यकर्ता इस प्रकार का कार्यकर्ता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता ने शुरू से ही आंदोलन किया है, आंदोलनकारी कार्यकर्ता है, लेकिन आंदोलनकारी होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी है। हमारे कार्यकर्ता ने कभी यह नहीं कहा कि मुझे यह सुविधा दे दो, कभी यह नहीं कहा कि मुझे बैठक में बुलाया है, मुझे किराया दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे खाना दे दो। हमारा कार्यकर्ता स्वाभिमानी है, कोशिश करता है अपनी जेब से ही।
परंतु उस स्वाभिमानी कार्यकर्ता का एक मान सम्मान बना रहे, इसकी चिंता जो है ये भी हम लोगों को करनी है। कार्यकर्ताओं से जो मैंने 2-3 बातें कही कि हम लोग अपना बूथ तभी मजबूत कर सकते हैं जब कार्यकर्ताओं से निरंतर संपर्क में रहें, संवाद चलता रहे। कार्यकर्ता अगर किसी बैठक में ना आए, उसकी पूछताछ की जाए, देखा जाए कि उसके परिवार में सब ठीक है क्या, कहीं वो किसी दुविधा में तो नहीं है। अगर किसी मुश्किल में है, जहां किसी ने किसी तरह से किसी मुश्किल में आ गया है या किसी के संपर्क में आ गया है, अगर हम पूछताछ करते हैं तो वो कार्यकर्ता की वापसी हो सकती है। उस कार्यकर्ता में एक वो जागता है कि मुझे पार्टी ने याद किया, मैं वो वहां नहीं था, तो मैं इस पार्टी को नहीं छोड़ सकता। मैं इस पार्टी के लिए अगर बूथ का कार्यकर्ता हूं, मंडल का कार्यकर्ता हूं, किसी पंचायत का कार्यकर्ता हूं, मैं कार्यकर्ता बन के रहूंगा, क्योंकि यहाँ देखभाल भी की जाती है, पूछताछ भी की जाती है। हम इतना कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा बूथ कभी हार नहीं सकता। बूथ जीता, चुनाव जीता का जो हमारा नारा है वो सार्थक तभी हो सकता है जब हमारी बूथ की टीम बनी हो।